एफोरिज्म क्यूरेटिव लॉ होता है। सो उन्होंने एफोरिज्म 28 इतना है ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया है, बट उन्होंने बस नॉर्मली बोला है कि हमें किसी ना किसी को तो बताना पड़ेगा कि जैसे कोई हमसे आगे और पूछ लिया कि तुम्हारा क्यों का क्या प्रोसेस है, हमें साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन तो देना ही पड़ेगा उनको। तो इसलिए उन्होंने एफोरिज्म 29 में इसको एक्सप्लेन किया है। इस 28 में उन्होंने ज़्यादा फोकस नहीं किया है इस पर। एफोरिज्म 28 में उन्होंने बताया है कि जो बीटा डायनेमिक अफेक्शन है वो कैसे एक्सटिंग्विश होता है स्ट्रॉन्गर वन से। इस प्रोसेस में उन्होंने ये बताया है कि जब वाइटल फोर्स हेल्दी होता है उसमें कोई नेचुरल डिजीज़ आ गई, देन वो नेचुरल डिजीज़ कैसे आर्टिफिशियल डिजीज़ से रिमूव होगी और हमारा वाइटल फोर्स कैसे हेल्दी हो जाएगा। तो नेक्स्ट इस चार्ट के थ्रू हम समझेंगे कोई हेल्दी पर्सन है वो वाइटल फोर्स उसमें हेल्दी है, देन उसमें कोई डिजीज़ आ गई तो वो वाइटल फोर्स जो है वो मियाजेटिक डिजीज़ से सफ़र करेगा। देन